हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो 4:30 बजे मैं उठ गई थी और फ्रेश होके काम वाम करके और पानी वानी पीते हुए 5 बज गए। उसके बाद 5 बजे से मैंने आज अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है और नींद आ रही थी पर करना तो है ही, इसलिए उठ के बैठ गई। और 5 बजे से मैंने सबसे पहले करंट अफेयर की क्लास देखी। वैभव सर की क्लास थी, काफ़ी अच्छी क्लास थी। देखी थी उन्होंने, वो करंट अफेयर करा रहे हैं अभी। और उसके बाद मैंने देखी थी नवनीत सर की क्लास, एजिस करा रहे हैं वो चैप्टर फाउंडेशन में। अभी काफ़ी अच्छे से समझा रहे हैं और काफ़ी अच्छे से समझ भी आता है। तो मैंने उनकी क्लास देखी थी। अभी तो वो बिल्कुल डेप्थ में समझा रहे हैं, उसके बाद फिर वो क्वेश्चन कराते हैं तो इजीली सब कुछ समझ में आ जाता है। बाकी सारी क्लासेस देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह सुबह ये होता है ना कि आप थोड़ा लेज़ी फील करते हैं, तो ऐसी चीज़ देखिए जिसे देखने में आपको अच्छा लग रहा हो। नहीं तो आप लेज़ी फील करेंगे और कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैंने कोशिश की थी कि मैं सबसे पहले मैथ की देखूंगी, जिससे मेरे को अच्छे से फील हो, मैथ करने में अच्छा भी लगता है। फिर मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की, नहा धो के जोत करके। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी लंच बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को टिफ़िन लेके जाना था। और नाश्ता बनाया। यहाँ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और सुबह सुबह बहुत सारा टाइम जो होता है ना, इतनी जल्दी जल्दी जाता है, इतनी जल्दी जल्दी जाता है कि पता ही नहीं चलता काम टाइम जा कहाँ रहा है। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी में छोका लगा दिया था, तो यहाँ मैं राजमे की सब्ज़ी बना रही हूँ और सब्ज़ी छोक दी थी। और काम करते करते सुबह काफ़ी काम हो जाता है, पढ़ाई भी करना है और नहाना धोना भी है, और इतनी जल्दी जल्दी टाइम बीतता है, बहुत जल्दी जल्दी। तो सब्ज़ी में छोका लगा दिया था और सब्ज़ी में राजमा के साथ आलू भी डाले थे मैंने, क्योंकि आलू मेरे बेटे को पसंद है, तो वो हर सब्ज़ी में आलू ही मांगता है, तो मैंने उसमें आलू डाल दिए थे। और काम वाम सुबह काफ़ी हो जाता है, इसको भी मैनेज करना है और पढ़ाई को मैनेज करना है। और बाकी आप बताइएगा आपकी स्टडी कैसी चल रही है, क्योंकि अभी तो ये टाइम चल रहा है सिलेबस को कवर करने का। और आरबीआई असिस्टेंट का पेपर हो चुका है और बता रहे हैं काफ़ी इजी पेपर था। मैंने इस बार फॉर्म नहीं फिल किया था, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी। बाकी मैंने पेपर देखा था, इजी था। बस यहाँ पे ये चाहिए होता है कि थोड़ी एक्यूरेसी हो और स्पीड में होना चाहिए, क्योंकि आता सबको है, जल्दी किसको आता है, बात ये मैटर करती है। और सब्ज़ी बन गई है, उसके बाद यहाँ रोटी की तैयारी हो रही है। काम करते करते अपने सुबह के काम को आप जितना जल्दी उठ के कंप्लीट कर लो ना, उतना ही टाइम आपके पास आपको मिल सकता है, क्योंकि इनको ऑफिस भेज दिया है। उसके बाद लंच पैक आपको करने टाइम के नहीं बाद मैं मिलेगा, दोबारा से क्योंकि किचन में बच्चे के झाड़ू साथ लगा रही काम हूँ। करना बड़ा और मुश्किल ये है। आगे पीछे घूम रहा है, क्योंकि इसका तो काम ही यही है चीज़ों को ख़राब करना। जो चीज़ जहाँ पे रखती हूँ वहाँ उसको रखनी ही नहीं होती, वहाँ से इधर उधर ही करेगा, क्योंकि बच्चों का काम ही होता है काम बिगाड़ना, और जो मना कर दो वो तो करना ही करना है। बाकी फिर भी काम तो करना ही है, क्योंकि सब कुछ मैनेज करना है। अगर आपने सोच लिया कि आपको पढ़ाई करनी है तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। और बच्चे तो सबके ही शरारती होते हैं, हाँ थोड़ा कोई कम होता है कोई ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे काम वाम कंप्लीट कर लिया मैंने। फिर यहाँ पे खाना खाने बैठ गए थे हम दोनों मम्मा बेटे। तो खाने में सब्ज़ी थी, लस्सी थी, रोटी थी, और मैं इसको खाना खिला रही हूँ। साथ में खा लेता है, नहीं तो फिर ये खाता ही नहीं है पूरा पूरा दिन। साथ में बैठा के अपने खिला लेते हैं, और बच्चे को साथ में बैठा के खिलाने की आदत होनी चाहिए। ऐसा करने से बच्चे को आदत बनी रहती है, बाहर की चीज़ें वो नहीं खाते, फिर अवॉइड करते हैं। तो खाना वाना खाने के बाद फिर यहाँ पे बाहर आ गए थे हम। मैंने इसको बोला कि हाँ अब तूने काम ख़राब किया है, तो चल अब यहाँ पे काम करते हैं। मैं इसको बैठा रही हूँ, पर इसको बैठना नहीं है, इसको इधर उधर घूमना है। और धूप भी हो गई थी, आजकल तो धूप बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसको सुलाने के बाद फिर मेरे 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया था। काम कंप्लीट होने के बाद इसको नहला धुला के सुला दिया था, और फिर मैंने अपनी 1 से 2 घंटे जितनी देर ये सोता है उतनी देर स्टडी की थी। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ इंग्लिश की क्लास किंजल मैम की। वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं और बहुत डीप में पढ़ाती हैं, उनकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आती हैं। आप भी एक बार देखिएगा मैम की क्लास। अड्डा 247 चैनल से देखती हूँ, बाकी मैंने इनके पास पेड कोर्स भी लिया हुआ है। काफ़ी अच्छे से पढ़ा रही हैं वो, और पूरी जी जान लगा देती है। अगर बच्चों को समझ नहीं आता तो वो 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताएंगे। नवनीत सर की क्लास भी ली थी, क्योंकि मैथ मैं उनसे ही कर रही हूँ। यहाँ पे ये जिसका चैप्टर करा रहे हैं।
बाकी आप बताइए आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। काफ़ी दिन हो गए थे मेरे को कोई भी स्टडी व्लॉग डाले हुए, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत वो हो गया था, अप एंड डाउन, ना स्टडी का हो पा रहा था और मेरे को लग रहा था मैं अपना जो कवर कर लूँ अच्छे से। बाकी कंटिन्यू रहना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी जब भी बनती है। हम अगर एक दिन स्किप कर देते हैं तो वो स्किप होता ही चला जाता है, और इसमें तो आपको एक्यूरेसी और प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। मैं भी कर रही हूँ, आप भी करिए, और सबका लक सबके साथ है। जिसका नंबर पहले आएगा वही आगे है। और आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज़्यादा बातें हो गई आज। बाकी कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। यहाँ तो मेरी स्टडी चल रही है, मैंने जब तक ही की थी जब तक मेरा बेटा सो रहा था, क्योंकि उसके उठने के बाद तो कुछ भी नहीं होता, वो ना करता है ना करने देता है। यहाँ मैंने स्टडी चल रही है और बेटा सो रहा है। ओके बाय, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।